सर्दी का मौसम है और आज कुछ गर्म मिजाजी की बात करते हैं। पिछले 18 दिनों से जो है वो डीडीसी चेयरपर्सन जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है। प्रोजेक्ट में अनएम्प्लॉयड के जो किश्तवाड़ के हैं उनको नौकरियां दिलाने की बात हो रही है। वहीं लैंड कंपनसेशन की बात हो रही है। उसके अलावा जो है वो एमओयू की बात भी जो है वो की जा रही थी कि जो कंपनीज ने एमओयू किया है वो क्या है। इस वक्त ये एक एमओयू है मेरे पास जो 2008 में जो है वो साइन किया गया है। जिस वक्त गुलाम नबी आज़ाद साहब की और पीडीपी की जो गवर्नमेंट थी। 2008 जो साल है वो एक मशहूर साल है जब अमरनाथ लैंड एजिटेशन जो है वो चल रही थी। तो ये उन्हीं दिनों का जो है ये एक एमओयू जो है वो मेरे पास है जो उस वक्त साइन किया गया था जो पक्कल डूल पावर प्रोजेक्ट है। क्वाड और कीरू पावर प्रोजेक्ट जिनकी एग्रीगेटेड जो कैपेसिटी है वो 2100 मेगावाट है। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो है वो क्या क्या रखा गया था किश्तवाड़ के लिए और क्या बातें की गई थी। लेकिन साथ में ये भी मैं बता दूं कि ये एक सस्पेंस ही रखते हैं। लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो है वो इसकी इसकी आज की डेट में जो है क्या अहमियत है। For execution of Pakkal, Dool and other hydroelectric power projects with aggregated installed capacity of about 2100 megawatt in the uh, Chenab River Basin of Jammu and Kashmir state. तब स्टेट थी, आज यूनियन टेरिटरी है। दिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज मेड ऑन द 10th डे ऑफ अक्टूबर 2008। ये जो एमओयू जो इस वक्त मेरे पास है ये 10 अक्टूबर 2008 को जो है वो साइन किया गया है, यानी कि तकरीबन आज से 14 साल पहले। ये एग्रीमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने जो है वो एग्जीक्यूट किया है थ्रू जो सेक्रेटरी है पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो उस वक्त के थे उसके, और जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि JKSPDC जो कि उस वक्त गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो है वो बनाई थी सिर्फ पावर प्रोजेक्टों को यहाँ के लिए जो है वो उसके लिए। इसके एड्रेसेस दिए हैं और इसमें अलावा जो है वो JKSPDC के अलावा इसमें NHPC जो है वो भी एक जो कंपनी है जो कि एक कंपनी एक्ट के तहत बनी है, 1956 कंपनीज एक्ट के तहत बनी है। वो जो है इसके ऑफिस की डिटेल्स दी गई है। इसके अलावा मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो इंक्लूड हिज सक्सेसर एग्जीक्यूटर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड असाइनिंग द थर्ड पार्टी। जो थर्ड पार्टी है इसमें थर्ड पार्टी जो है वो PTC लिमिटेड है जो भी एक जम्मू कश्मीर की जो है वो एक प्राइवेट कंपनी है। ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 ये भी बनी है। इसका ऑफिस जो है वो दिल्ली में है। जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो बताया जा रहा है कि इस एफिडेविट के जो एमओयू है इसके के मुताबिक जो है वो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट जो है वो कमिटेड है जम्मू कश्मीर में जो हाइड्रो पावर पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज करने के लिए और उसको जो है वो टेप इन करने के लिए, यानी कि टेप इन मीन्स कि इन प्रोजेक्टों को बनाने के लिए। जबकि मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इज कीन to add new power generation capacity with a view to meeting the gap between the demand and supply in the country। कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है वो भी जो है वो चाहती है कि ये पावर प्रोजेक्ट जो है वो बने ताकि जो इंडिया में जो बढ़ती डिमांड जो है इलेक्ट्रिसिटी की उसको पूरा किया जाए। मैं आपको एक बात बताऊंगा, आज के दौर और दुनिया में जो है वही जो मुल्क है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है जिसके पास अपने रिसोर्सेज है, और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जिसकी वजह से पूरा सिस्टम जो है वो आज चलता है। जो फैक्ट्रीज है बदकिस्मती से जो आज अब इकोनॉमिक फॉल आउट का शिकार हो चुकी है पिछले 3 साल के कोविड में, और अगर जो फैक्ट्रियों में सबसे ज़्यादा अगर तरक्की होनी है तो उनको 24 घंटे पावर सप्लाई की जो है वो ज़रूरत होती है। लेकिन आज 24 घंटे पावर सप्लाई जो है वो नहीं हो पाती है, और गवर्नमेंट ने जो है वो सोलर्स की तरफ भी जो है वो रुख किया हुआ है। क्योंकि जनरेटर की कास्ट जो है काफ़ी ज़्यादा होती है इसलिए जो पावर जनरेशन है उसी पर ध्यान दिया गया है। ये जो एग्रीमेंट है ये मैं बता दूं कि PDP बीजेपी जो PDP और कांग्रेस की गवर्नमेंट है उस वक्त हुआ है। हालांकि काम जो है वो बाद में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट आई, उसके बाद फिर BJP मुफ्ती सईद साहब की गवर्नमेंट आई, फिर BJP महबूबा मुफ्ती साहिबा की गवर्नमेंट आई, उसमें भी हुआ। लेकिन आज जो ये काम चल रहा है उसकी मैं बाद में बात बताता हूँ। मैं पहले बताता हूँ कि ये जो पावर प्रोजेक्ट्स है उसमें जो है वो क्या बताया गया है। जो जॉइंट वेंचर कंपनी है JVC का जो है वो उसमें 2% जो है वो 49%
जो 49% शेयर जो है वो रहेगा एनएचपीसी और जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट की जो है वो जेकेपीएसडी है। और पीटीसी सेट्स द राइट एंड ऑब्जेक्शंस ऑफ द पार्टीज टू कंस्ट्रक्ट कमीशन एंड ऑपरेट द प्रोजेक्ट थ्रू ए जॉइंट वेंचर कंपनी। यानी कि जो जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो जो जम्मू एंड कश्मीर की जो है जेकेपी, एसपीडीसी है, एनएचपीसी है और पीटीसी है। जो ये तीन जो है वो कंपनी है वो ये जॉइंट वेंचर का पार्ट होगी। और जो जॉइंट वेंचर कंपनी में जो है अंडर कंपनीज एक्ट ये बनाई गई है जिसमें ये तीनों लोग जो है वो शामिल है। 49% जो जैसे मैंने आपको बताया एनएचपीसी को जो है वो 49% शेयर होगा और जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को जो है 49% का शेयर होगा। जबकि 2% शेयर जो बाकी बचता है वो जो है वो पीटीसी होगा, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इसको फैसिलिटेट करने के लिए और जो सरप्लस पावर है। क्योंकि जैसे हमारा यहाँ पर डोलेस्नी पावर प्रोजेक्ट है वो 390 मेगावाट का, लेकिन कभी क्योंकि जब वाटर फॉल आउट ज़्यादा होता है वो 410 तक भी जाता है, 420 भी जाता है। तो जो एक्स्ट्रा पावर होगी अदर देन 49% वो जो है वो पीटीसी को जो है वो शेयर जाएगा। जो ये द टाइमली एंड पार्शियल पासू कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स देयर शेयर ऑफ इक्विटी शैल बी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पार्टीज टू दिस। जो ये शेयर है जो इसमें जो है वो सिग्नेटरी जो है उनकी जो है वो बीच में जो है वो होगी। तो अगर मैं को कहीं किसी वर्ड में पढ़ने में ज़रा दिक्कत होगी क्योंकि मेरे चश्मे पर जो है वो सीधे लाइट पड़ रही है, लाइट यहाँ कम है, तो उसकी वजह से जो है वो थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही है इसको क्लियरली पढ़ने में। तो जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में जो है वो इसमें काफ़ी कुछ बताया गया है कि किस तरह से जो है ये फैसिलिटेट करेगी जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट, किस तरह से एम्प्लॉयज़ देगी, किस तरह से ज़मीन जो है वो उसकी जो है वो जिम्मेदारी दी गई है। इसमें जो है वो कास्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स, development of such infrastructure up to the project site which is part of the estimates of the respective projects। यानी कि वहाँ तक इसके लफ्जी माने हैं कि जो रोड वहाँ तक लेना है जो प्रोजेक्ट साइट तक है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की होगी। जो पीडीसी और एनएचपीसी वुड हैव द राइट टू परचेज, जो 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 जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसको राइट होगा कि सबसे पहले वही जो एनएचपीसी का जो 49% शेयर है उसको खरीदें या जो जेवीसी का है। अगर ये लोग मना करते हैं तो फिर बाकी जगह इसको बेचा जा सकता है। आफ्टर लॉक इन पीरियड एज प्रोवाइडेड नो पार्टी शैल part with or otherwise transfer either fully or any part of the share in the JSC to any person unless the said share have first been offered to the parties to this MOU। जो मैंने बताया आपको कि जो पार्टी है इस MOU की पहला शेयर जो है वो उन्हीं को दिया जाएगा। यह है शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। इसके अलावा दिया गया द बेनिफिट्स ऑफ जॉइंट वेंचर शैल बी शेयर्ड बाय रेस्पेक्टिव पार्टीज इन प्रोपोर्शन टू देयर एक्चुअल कंट्रीब्यूशन इन शेयरिंग होल्डिंग ऑफ जेवीसी। जो जॉइंट वेंचर है उसमें होगा जो भी होंगे तो वो जो है वो बराबर उसमें जो है वो शरीक हो। द फंड्स शैल बी ऑपरेटेड एज पर द गाइडलाइन इशूड इन द न्यू हाइड्रो पॉलिसी 2000। जो आज़ाद साहब की गवर्नमेंट में जो है वो पॉलिसी बनी थी जिसमें वाटर सेस भी जो है वो लगाया गया था, ये उसी पॉलिसी के तहत जो है वो ऑपरेट करेगा। फर्दर आउट ऑफ बैलेंस 87% पावर द जियो जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल हैव द राइट टू परचेज। जो मैंने ये इस बार फिर से आया है इसमें, आफ्टर दिस द बैलेंस पावर विल बी सोल्ड बाय द एनएचपीसी एंड पीटीसी टू परचेज एट द मार्केट प्राइस विद द फर्स्ट राइट रिफ्यूजल बीइंग टू द जेकेपीडीटी। जो हमारी जो जम्मू कश्मीर की जो बिजली विभाग है अगर वो रिफ्यूज करता है तो तभी ये बाहर भेज सकते हैं। राइट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, रेन्यू रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ टिम्बर, royalty on the river bed material extra arising as a result of the submergence of the area by the project shall accrue to गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है जो वहाँ से मटेरियल वगैरह निकलता है जैसे रेत लगती है, बजरी लगती है, उसकी जो है वो रॉयल्टी जो है वो मिलाकर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को दी जाएगी। इसके अलावा जब कोई फॉरेस्ट एरिया आता है उसमें जो प्लांट्स होते हैं जो वो काटते हैं वो भी जो है वो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को वो क्योंकि यहाँ पर हज़ारों दरख्त जो है वो प्रोजेक्टों में आ रहे हैं, 20-25 हज़ार पेड़ आ रहे हैं, जो भी उनका पैसा आएगा उनको काट कर रिमूव करके वो जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को यानी कि यूटी की गवर्नमेंट को अब मिलेगा वो। तो द जीवी विल हैव द राइट टू डेवलप अलॉट अदर
schemes proposed to execute in the upstream and downstream and also in the vicinity of the project, provided design and execute of such schemes does not feel affect design and operation of the project adversely। जो है इनको ये भी जो है वो जहन में रखना है कि जो अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम एरिया, जो साइड के जो एरियाज होंगे, वहाँ पर अगर कोई किसी तरह का नुकसान होता है, जैसे कि आज बात चल रही है कि वहाँ पर खैबरपख्तूनख्वा में ब्लास्टिंग हो रही है, उसके मकान जो है वो तबाह हो रहे हैं, उस चीज़ का भी इसमें जिक्र है कि अगर वहाँ पर किसी चीज़ की कोई वो हो जाता है, उनको किसी तरह का नुकसान, वो जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो देखेगी उसको, और बाद में जो वो पेमेंट किस तरह से करनी होगी वो एक साइलेंट फीचर है, वो फिर जॉइंट प्रोजेक्ट्स में जो है वो की जाएगी, जो आरआर प्लान में आएगा। फिर मैन पावर रिक्वायरमेंट, द स्टाफ फॉर रिहेबिलिटेशन एंड एस्टेब्लिशिंग आरआर एक्टिविटी शैल बी deputed by government of Jammu and Kashmir to joint venture, and the remaining staff to the joint venture shall be procured in following manner। जो इम्पोर्टेंट स्टाफ है वो जो है वो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो प्रोवाइड करेगी। जैसे कल को चीफ इंजीनियर की प्रोजेक्ट की पोस्ट होती है और होती है, उसमें जो है वो रिटायर्ड होते हैं या सर्विंग होता है, वो जो है गवर्नमेंट उनको डिप्यूट करती है। ये कोई नया प्रोसेस नहीं है, ये सालों से होता रहा है, और आज भी जो है वो इसमें गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज जो है वो डेपुटेशन पे जो है वो काम करते हैं। जैसे कि आज ही एक एक्सीएंस की और एडब्ल्यूएस की प्रमोशन लिस्ट हुई है, ट्रांसफर्स हुए हैं, उनको जो है यहाँ पावर कॉरपोरेशन के यहाँ जो पीडीडी डिपार्टमेंट है उनके डिस्पोजल पर जो है वो रखा गया है, एमडीज के डिस्पोजल पर। तो जो ये इनको ज़रूरी स्टाफ होता है वो जो है वो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अपने रिसोर्सेज से प्रोवाइड करेगी, यानी कि जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है उनको देगी उनको। 80% of the group C&D staff in JVC shall be permanent resident of J&K state subject to their suitability, availability and eligibility। ये जो है ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, कि जो 80% लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर के लगेंगे। इसमें मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, ना कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के। तो वो जो है वो परमानेंट रेजिडेंट्स होने चाहिए जम्मू कश्मीर के। सब्जेक्ट उसमें ये कंडीशंस लगाई है कि वो सूटेबल कर रहे हैं उस जॉब के लिए, अवेलेबिलिटी हो उस जॉब के लिए, और एलिजिबिलिटी हो। ये नहीं है कि कल इसके हिसाब से जो है वो आसिफ न्यायक को किसी ऐसी पोस्ट पे लगाया गया जहां वो एलिजिबल ही नहीं है। तो लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा, जो ये 80% एलिजिबिलिटी है इस वक्त, अगर सिर्फ हम किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, यहाँ पर 90% एलिजिबिलिटी निकलती है। जो चाहिए इनको स्टाफ वो सारा किश्तवाड़ में मौजूद है, इवन की डोडा में भी मौजूद है, और इनफैक्ट जो है वो रामबन में भी मौजूद है, क्योंकि हमने जो है वो 3 पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ ऑलरेडी बनाए हैं। एक तो डुलस्ती पावर प्रोजेक्ट है, दूसरा पक्कल डूल के 2 फेसेस है, इसके अलावा सलाल भी बनाया गया है। इसके अलावा जो है वो अभी जो है वो पाइपलाइन में कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं। तो सलाल भी जो है वो चिनाब वैली का ही एक हिस्सा है, हालांकि वो रियासी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लेकिन उसको भी जो है वो चिनाब बेसन में ही काउंट किया जाता है। तो पेज अब कहां पर है? पेज अब यहां पर है कि जो बाहर से एम्प्लॉयज को लाया जा रहा है, राजस्थान से लाया जा रहा है, हरियाणा से लाया जा रहा है, यूपी से लाया जा रहा है, पंजाब से लाया जा रहा है, बात वहां बिगड़ रही है। अगर कोई जेन्युइन एम्प्लॉय है उसको लगाए, लेकिन पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो एम्प्लॉयज जो है वो लगा रहे हैं, वो गलत बात है। और इसमें जो है वो सबसे पहले जो है वो राइट बनता है जो प्रोजेक्ट इफेक्टेड फैमिलीज हैं। मैं आगे देखता हूं कि इसमें क्या उनके लिए कोई बात है कि नहीं है। तो इसमें मिनिमम ऑफ 49% ऑफ ग्रुप ए एंड बी स्टाफ इन द जेवी joint venture shall be permanent residents of J&K state subject to their suitability, availability and eligibility. The requirement under these categories shall be met either by the way of deputation by from NHPC, जो मैंने बोला डिपार्टमेंट साहब जो भी है वो है। Right and objections, rights and obligations of the JVC, मैं माफी चाहता हूँ, ये ऑब्जेक्शंस नहीं है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द जेवीसी जो जॉइंट वेंचर है। विदाउट प्रेजुडिस टू J&K लैंड लॉज, द जेवीसी शैल हैव एक्सक्लूसिव राइट ओवर द प्रोजेक्ट्स। J&K लैंड लॉज ये बोलते हैं कि आप इसको गिरवी नहीं रख सकते हो, तो बाकी आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे राटले प्रोजेक्ट की जमीन उस वक्त गिरवी रखने की कोशिश की गई थी, हालांकि अब 370 टूट चुका है, शायद अब इसको गिरवी भी रखा जा सकता है, क्योंकि ये 2008 का एग्रीमेंट है। मैं बताऊंगा आगे की इसकी वैल्यू क्या है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, क्योंकि वो एक काफ़ी चौंकाने वाली बात है।
द डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी को मैच करेगा, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि हमारा पड़ोसी जो है उसको कभी भी जो है वो खुशी नहीं होती अगर यहाँ पर कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनता है। बगलियार में भी हमें जो है वो काफ़ी पापड़ बेलने पड़े, इंटरनेशनल कोर्ट में भी जो है उसमें वो जाना पड़ा। उसमें रेमन लतीफ़ी जो है वो एक जो है वो जज थे उस वक्त, जिन्होंने इसका डिस्प्यूट जो है वो इंडिया के हक में जो है वो किया था। और यहाँ से जो है वो रिप्रेजेंट किए थे हमारे मरहूम जो मुजफ्फर पीर साहब थे, वो भी एक पार्टी थे उसमें जिन्होंने बगलियार पावर प्रोजेक्ट को इंडस वाटर ट्रीटी में जो है वो किया था, डिफेंड किया था। अल्लाह उनको मगफिरत करे। तो इसके अलावा जो है द जेवीसी कंपनी विद कंडीशंस इम्प्रूव्ड बाय द imposed by the government of India from time to time in respect of the जो प्रोजेक्ट क्लियरेंस वगैरह होगी वो जो है वो ये है बिल्कुल। जॉइंट वेंचर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जीओके एंड जेवीसी टुवर्ड द जो आरआर प्लान है। अब बात आती है आरआर प्लान की। जो आरआर प्लान है वो जो है वो जिम्मेवारी है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की और जो जॉइंट वेंचर कंपनी है उसकी। तो उसमें जो आरआर प्लान में जो है वो इसमें आता है द वर्क ऑफ द आरआर एंड द आउटीज, जो लैंड आउटीज होंगे जिनकी जमीन ली जाएगी वुड बी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन द एंटायर एक्सपेंडिचर इंक्लूड ऑन दिस अकाउंट वुड बी borne by the joint venture committee. The activity would be implemented in accordance with the approved RR plan for the project. Government of Jammu and Kashmir would provide staff को जो ऑलरेडी बोला एक्सपेंसेस उस पर जो होगी ट्रांसफर रिलीज प्रोवाइड टू द जेवीसी अकॉर्डिंग टू लॉज, वो करके वो सारा जो है वो इसमें दिया गया। जेवीसी सब ऑब्टेन ऑल क्लियरेंसेस एनवायरमेंटल वगैरह वो होगी। सिक्योरिटी अरेंजमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट शैल बी लुक्ड आफ्टर बाय द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। Programs of implementation. The chairman of the board of directors shall be a non-executive professional who shall be appointed। जो है इसमें वो एमडी वगैरह जो है वो आरएसपीसी भी अपॉइंट करेगी, जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी जो है वो अपॉइंट करेगी। इसमें द हेड ऑफिस जो है वो शैल बी इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो है हैरानी की बात है, सबसे ज़्यादा पावर प्रोजेक्ट जो है वो चिनाब वैली में है, और चिनाब वैली में अगर कहीं है तो वो किश्तवाड़ में, लेकिन इनके हेड ऑफिस जो है वो दिल्ली जम्मू है, पहले श्रीनगर में भी था। तो ये भी जो है वो एक बड़ी हैरानी की बात है। इस पर भी जो है वो काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई है, लेकिन अभी तक ये मसला हल नहीं हुआ है। जो एनएचपीसी के सीनियर ऑफिशियल है या जॉइंट वेंचर के हैं जिनके भी हैं, वो किश्तवाड़ में बैठने चाहिए थे, न कि दिल्ली जैसे या जम्मू जैसे या श्रीनगर जैसे जगहों पर जहाँ पर वो ऐशो आराम और इशरत की ज़िंदगी गुजारे। तो इसके अलावा जो है वो फंडिंग अरेंजमेंट्स के बारे में भी दिया गया है। जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ड ओन ऑपरेटिव एंड मेंटेनेंस जो है उस पे बूम पे जो है वो बनेगा, खुद ही बनाएंगे, खुद ही करेंगे, खुद ही कमाएंगे, तो जो है वो करेंगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात कही गई है कि आगे चलकर की जो इसमें एक जो है वो 1% भी हमारे लिए रखा गया है, वो भी इसमें जो है वो मेंशन्ड है कि द लीज्ड होल्ड राइट्स टू द लैंड रिक्वायर्ड फॉर प्रोजेक्ट्स अगेंस्ट पेमेंट एंड लैंड रेन्यू एज फिक्स्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट शैल बी ग्रांटेड इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 40 ईयर्स। जो लैंड वगैरह जो है उसको पहले ही इनिशियल स्टेज पे जो है वो 40 साल तक के लिए लीज पे दिया जाएगा, उसके बाद जो है वो बाद में देखा जाएगा। और जो लीज जो है वो एक्सटेंड की जा सकती है फॉर 90 ईयर्स, यानी कि जो इस वक्त प्रोजेक्ट के पास लैंड है वो 90 साल के लिए जो है वो इनके पास दी जा सकती है। तो 90 साल किसने देखे वो अल्लाह बेहतर जानता है। तो पावर एक्सकेवेशन सिस्टम, द मॉडलिटीज ऑफ पावर सिस्टम शैल बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ द, जो जॉइंट वेंचर का बोर्ड बनेगा वही डिसाइड करेगा। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो जो है उसमें हर चीज़ जो है वो एनवायरमेंटल लॉज के हिसाब से की जाएगी। मॉनिटरिंग जो है वो तीनों की होगी। मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी उसमें इन्वॉल्व हो। द कमिटी शैल मीट एटलीस्ट वंस इन 3 months टिल फॉर्मेशन ऑफ जेवीसी। जो जॉइंट वेंचर है वो बन चुका है, अब कमेटी के मिलने की ज़रूरत ही नहीं है। जो मिसलिनियस जो है एनी अदर मैटर नॉट इंक्लूडेड दिस एमओयू व्हिच इज नेसेसरी फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग जॉइंट वेंचर विल बी फाइनलाइज बाय, तीनों मिलकर जो है ये फिर फाइनलाइज करेंगे म्यूचुअल टर्म्स एंड कंडीशन। थ्रू द मेमोरेंडम दिस अंडरस्टैंड ऑल द पार्टीज अफर्म देयर कमिटमेंट टू फुलफिल, जो है वो उन्होंने वो सारा मान लिया है वो ये करके कि वो जी करेंगे। और द मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग जो अब लास्ट के पॉइंट है, जो ये 1% देगी वो जेवीसी देगी, जो जॉइंट वेंचर को जो बचता है 48 और 49% के बीच में, उसके अलावा जो है वो देगी।
ये जो है मेमोरेंडम जो है वो सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड होगा। इसमें लिखा है द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग शैल रिमेन वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years फॉर द डेट फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स साइनिंग और टिल फॉर्मेशन ऑफ जेवीसी वेयर विच एवर इज अर्लियर। और ये जो है वो 10 अक्टूबर 2008 को चंद्रकोट में साइन किया गया है, जब वहाँ बगलियार पावर प्रोजेक्ट बन रहा था और उसकी जो है वो कमिश्निंग हो रही थी। उसके बाद ही जो है वो ये वहाँ पर जो है वो फर्स्ट फेज़ में जो है वो बना है। सेकंड फेज़ में जो है वो शायद उमर अब्दुल्ला साहब ने उसको कमीशन किया था। तो बात बताने की बात यह है कि अगर ये 2008 में एग्रीमेंट साइन हुआ तो अक्टूबर 2010 में जो है वो इसकी वैलिडिटी खत्म होती है। ये आज की डेट में इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। जो कुछ दिनों पहले यही मेमोरेंडम जो है वो दिया गया है डीडीसी चेयरपर्सन को, अगर इसको हम देखें तो इसकी जो है वो रद्दी के टोकरी की जो है वो आज जो कागज डालते हैं उसकी के बराबर जो है वो वैल्यू है। इसको जो है वो 6 लोगों ने साइन किया था उस वक्त। अगर हम मान भी लें जो जेवीसी बनने तक जो है वो बनी होगी 2011 में, लेकिन इसको लिखा है कि सिर्फ 2 साल के लिए, या जेवीसी फिर अगर पहले बनी तो ये आज की डेट में जो ये एमओयू है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसमें किश्तवाड़ के लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि अभी तक जो जिस वक्त इन कंपनीज को, यानी कि जेपी को हो, चाहे एलएनटी हो, चाहे पटेल हो, इनको जिस वक्त काम अलाट किया गया है उस वक्त जो है वो एक टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जिस टर्म्स एंड कंडीशन के बेस पे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अलॉट किया जाता है। वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है वो किसी को पता नहीं है, और वो कॉपी जो है वो अभी तक भी जो है वो प्रोवाइड नहीं की गई है और ना ही वो पब्लिक डोमेन में आई है। मैं आपको फिर से बता दूं कि जो आरआर प्लान है वो अभी भी इंप्लीमेंट पूरी तरह से नहीं हुआ है। करोड़ों रुपया उसका पड़ा है, क्योंकि जब ये एग्रीमेंट ही आज की डेट में वैलिड नहीं है तो जो ये पावर प्रोजेक्ट्स अलाट हो रहे हैं ये किस क्राइटेरिया के बेस पे हो रहे हैं, वो एक सबसे बड़ा सवाल है जिसके जवाब ढूंढने की जो है वो हम कोशिश करेंगे आगे चलकर भी। लेकिन फिलहाल आज के इस वीडियो का सिर्फ ये मकसद था कि मैं आपको बता दूं कि जो ये एमओयू है जिसकी बहुत चर्चा हो रही है आज तक, ये जो है ये 2008 में जो है वो साइन हुआ है और ये जो है वो 2010 अक्टूबर में जो है वो खत्म हो चुका है। आज की डेट में जो है वो इसकी रद्दी की भी जो है वो वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू है इस वक्त देखने की जरूरत अगर है वो देखने की जरूरत है। एक तो आरआर प्लान में क्या रखा गया है, और दूसरा जो कंपनीज जो है जिस वक्त इनको जो है वो प्रोजेक्ट अलाट किया गया है उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, वो जेपी को भी बताना होगा, वो एनएचपीसी को भी बताना होगा, वो जो है वो पटेल को भी बताना होगा, वो एलएनटी को भी बताना होगा, वो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को भी बताना होगा, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी बताना होगा किस कास्ट पे ये प्रोजेक्ट दिया गया है, क्या क्या उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या क्या जो है वो लोगों के लिए रखा गया है। क्योंकि मनमोहन सिंह साहब ने जो है वो 1.5% अनाउंस किया था कि जो 1.5% है वो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है वो होगा। तो अब जो है वो 1.5% है या 1% है, जो भी है इसके हिसाब से तो उस वक्त 1% था, लेकिन मनमोहन सिंह जी जो है वो उसके बाद आए थे, इस एग्रीमेंट के बाद आए थे। तो उन्होंने जो है वो ये बोला था कि इसमें जो है वो 1% जो है वो 1.5%, माफ कीजिए, 1.5% पावर जो है वो रखा गया है किश्तवाड़ के लिए। यानी कि जो अगर हम बात करें जो पक्कल डूल है वो 1000 मेगावाट का है, यानी कि जो 15 मेगावाट का जो रेवेन्यू आएगा, जो 1.5 करोड़ तकरीबन पर डे बनता है, वो डिस्ट्रिक्ट के जो खजाने में है वो एक्सक्लूसिव जाएगा। उसको बाद में जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड यूज करे, या उस वक्त जो है वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का हेड जो है वो डिप्टी कमिश्नर कोई कैबिनेट मिनिस्टर होता था, और सारा जो है वो डीसी चलाता था। लेकिन आज की डेट में जो है वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की जो हेड है वो डीडीसी चेयरपर्सन है। और खुशकिस्मती की बात है कि अगर ये चीज़ें इंप्लीमेंट होती है तो हमारा जो अपना बोर्ड है उसको रहेगा। शायद तब तक पूजा जी जो है वो डीडीसी चेयरपर्सन ना रहे, और क्योंकि तब तक इलेक्शन भी हो जाए तो फिर कोई और कैबिनेट मिनिस्टर जो है उसको यहाँ का हेड बनाए, तो वही डिसाइड करेंगे कि क्या जो है वो किश्तवाड़ के लिए करना है। लेकिन सबसे पहले बात यह है कि जो ये 1.5% है वो मिलना चाहिए,
उसका कहीं जिक्र होना चाहिए। वरना जिस तरह से आज डुलहसती पावर प्रोजेक्ट की वजह से हमारे पानी के सारे रिसोर्सेज जो है वो ख़त्म हो गए हैं। मेरे घर में जो है पिछले 1.5 महीने से पानी नहीं है। कल रात को जो है मैं 11:30 बजे तक जो है वो पाइप को पकड़ पकड़ कर जो है वो पानी मोटर्स लगाकर भी जो है वो खींचा नहीं जा रहा था। तो बदकिस्मती की बात यह है कि जो डुलहसती पावर प्रोजेक्ट्स में जो है वो उस वक्त 1984 में जो है वो गलतियां हुई। हालांकि उस वक्त जो है वो लोग इतने अवेयर नहीं थे, तब सोशल मीडिया नहीं था, तब किसी को पता नहीं था। तो आज जो है वो लोगों को सब पता है, लोग जो है वो सोशल मीडिया पर जो है वो अवेयर है, चाहे कुछ मुखालफत कर रहे हैं चाहे कुछ हक में है, लेकिन लोग जो है वो अवेयर है, अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। तो मेरी इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की यही अंडरस्टैंडिंग है कि ये आज के डेट में जो है वो रद्दी का टोकरे के में डालने के लिए है और इसको रद्दी के टोकरे में डालना चाहिए। और जो फ्रेश एग्रीमेंट है वो सामने लेकर आना होगा, जिसमें हमें ताकि ये पता चले कि किश्तवाड़ को उसमें क्या क्या रखा गया है। अगर उसमें कोई कमियां हैं तो उसके बाद ही जो है वो बाकी नेगोशिएशन होंगी। तो 80% का इसमें भी जिक्र है, तो कोई वो बात नहीं है। 80% जो है वहाँ रिकॉर्ड भी कहा गया है, काफ़ी जगह कहा गया है, लेकिन 80% लगे नहीं है। ये आपको भी पता है और हमको भी पता है। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आएंगे। आप हमारे फेसबुक पेज को जो है वो फॉलो कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोस आप पहुंचे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।